हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी वर्णिका। और वर्णिका के देखेंगे चैप्टर 5 और उसका भी देखेंगे प्रश्न और उत्तर। तो वीडियो को अंत तक बने रहना है और अच्छा लगेगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से क्वेश्चन को फोड़ते हैं बिल्कुल अपनी भाषाओं में। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पाठ 5 है, धरती कब तक घूमेगी सावरदैया। ठीक है बाबू लोग, इसका आप देखिए प्रश्न उत्तर क्या कहा है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती हैं। तो शीर्षक धरती कब तक घूमेगी में कहानी की मुख्य पात्र सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि घर परिवार के सभी सदस्य अनेक बंदिशों से बंधे हुए हैं। वे घर से बाहर आंगन में नहीं आ सकते, अगल बगल नहीं जा सकते, न किसी बच्चे के साथ खेल सकते। इस तरह घर में चुपचाप अकेले बैठना घुटन का जैसा हो गया है। ठीक है बाबू लोग, पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। पाली बदलने पर बच्चे दादी माँ की तरफ जाकर खुश होते हैं क्योंकि दादी माँ स्वतंत्र विचार और आत्मीयता से भरी हुई थी। वो बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता और प्यार प्रदान करते थे, अतः बच्चे खुश होते थे। अतः बच्चों की माँ इसके विपरीत सीमित सोच वाले व्यक्ति थे। वे बच्चे को एक निश्चित दायरे के अंदर रखना चाहते थे, अतः बच्चों की दादी माँ की तरफ जाने से दुखी हो जाते थे। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ना, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। 100% व्याख्या कह रहा है। तो चलिए ना, कहा प्रस्तुत पंक्ति स्वच्छ वातावरण की प्रियता को दर्शाते हैं, जिनमें खुले आकाश, बंदिशों से विहीन धरती और बच्चों के बीच प्यार बांटकर दादी माँ अर्थात सीता स्वयं को कुछ समय के लिए आनंद विभोर महसूस करती है क्योंकि बच्चों और स्वच्छ वातावरण दोनों ही उसके प्रिय हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। सीता का चरित्र चित्रण करना है। चलिए ना देखते हैं। सीता जो कहानी का आधार है, अपने समय में अपने बच्चों प्यार और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन जब वह बूढ़ी होती है और उसके पोते और पोतियां भी की बारी आती है, तब प्यार और स्वच्छता दोनों छीन ली जाती है। ऐसी वातावरण दादी माँ को अप्रिय है। बच्चे को भी इस वातावरण में पलते देखकर दुखी हो जाती है, अतः बच्चे भी खेल के बहाने पाली बदलकर दादी माँ का प्यार पाना चाहता है और तभी प्रश्नचित्त होकर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5वां। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। शीर्षक धरती कब तक घूमेगी से तात्पर्य है कि
कभी नए सोच तो कभी पुराने सोच, स्वतंत्रता तो कभी परतंत्रता, बारी बारी से मानव जीवन में आते रहते हैं, जिसे कहानी में दादी माँ के माध्यम से भली भांति प्रस्तुत किया गया है। अतः शीर्षक कहानी के अनुसार सर्व सार्थक है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। महीना शेष होने में कुछ ही दिन है, सीता के लिए सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, भरा पूरा धरा है, बेटे बहुए पोते पोतियाँ हैं, दोनों जून खाने की रोटी भी मिल जाती है, लेकिन रोटी ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसके प्रति थे सब ठीक ठाक था। बच्चों की किलकारी सुन खुशी होती थी। आज जब बच्चे निकलते हैं तो चिल्लाना शुरू हो जाती है। गलियां सीखने के सीख है, क्या नाश पीटे अपने बच्चे को चुप कराएंगे, लेकिन बड़े या छोटे भाई के बच्चे को देखते ही उबकाव आने लगती है। सीता अपने बारे में सोचती है, कहने को तो वह इनकी माँ है, लेकिन कोई नहीं घड़ी भर पास आता या पूछता कि तबीयत कैसी है। चलिए आगे और है। रोटी ये भी खाते हैं, वो भी खाती है, चिकनी चुपड़ी नहीं खोजती। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लग गया होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बाबू लोग, धन्यवाद।